कभी हमारी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। जब भी ऊर्जा कम हो जाती है तो थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा ध्यान कर लो, अपने आप आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। यही तो आपका जीवन है, यही तो आपका आरोग्य है, यही तो आपका पुण्य कार्य है, क्योंकि आप ही का सांस आपके लिए काम करता है। हमारे पास ज्यादा पैसा है तो डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा, कुछ मंदिर मस्जिद वाले ले जाएंगे, हमारी मेहनत की कमाई है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो कौन ले जाएगा? तो हम भी क्या करेंगे? हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा बढ़ाओ अपना, और अपने लिए पैसे खर्च करो, फिर उसमें से बचत होती है तो दूसरों के लिए अवश्य करो, लेकिन अपने परिवार का ध्यान रखो, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो। पुण्य कार्य करना है तो प्राणायाम करो, पुण्य अपने आप बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप आपका कार्य करेंगे नहीं तो भगवान को उसमें से वक्त मिलेगा कि आपके लिए उससे कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आपके लिए कर रहे हैं। तो भगवान दूसरों के लिए कुछ काम करेगा, और दूसरों को तकलीफ आती है तो क्या वो मैंने तकलीफ दी है, आपने दी है, किसने दी है? अपने कर्म के कारण तो तकलीफ आई है। ठीक है, आप उसको सहायता कर देंगे, लेकिन हर बार उसे सहायता की जरूरत पड़ेगी तब कौन करेगा? कितने सालों तक, कितने वर्षों तक, कितने जन्म तक आप किसी को मदद करोगे? यदि वही आपकी मदद से जिएगा तो भगवान उसे ऐसी तकलीफ देता ही क्यों है? हाँ, मार्गदर्शन दे सकते हैं हम, अब यदि आप जानते हैं तो। करे न करे उसकी इच्छा की बात है। मैं यहाँ आके ध्यान करवाता हूँ, तो आप ध्यान करें न करें वो तो आपके लिए है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, नहीं ध्यान करते तो और भी बढ़िया है। क्या बात है? आपके कर्मों में ध्यान का लाभ नहीं लिखा तो कोई क्या कर सकता है? ऐसे ही आप किसी को अच्छे रास्ते में दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसका रास्ता साफ करने में लग जाओगे तो आपका भी रास्ता बिगड़ेगा, उसका तो सुधरेगा नहीं। एक बार आप उसे मदद कर दोगे तो दूसरी बार इसकी इच्छा हो जाएगी कि मदद दे दो, तीसरी बार इच्छा हो जाएगी कि मदद दे दो। सारा जीवन यूं ही रट लगाते रहेगा कि यदि उस बार आपने मदद की तो हमारा काम अच्छा हो गया, तो इस बार भी मदद कर दीजिए। हाँ? तो सभी लोग यही चाहते हैं कि आप उसको मदद करो। तो हर बार की मदद हमारे जीवन में और उसके जीवन में समस्या पैदा कर सकता है, तो उसी से बचे रहो। अपने आप की शक्ति को बढ़ाते रहो, अपने आप की ऊर्जा को बढ़ाते रहो, और परमात्मा ने जो कुछ भी आपको दिया है उसको बढ़ाते रहो। बचा के मत रखो, बढ़ाओ, खर्च करो और बढ़ाओ। तो इसी तरह जियोगे तो आपका कल्याण होगा। इस ध्यान से आपके जीवन में उजाला होने वाला है, अंधेरा कट जाएगा, सारे बादल छट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और आप पुण्यात्मा है और ज्यादा पुण्यात्मा हो जाएंगे। आपके जीवन में नई नई बहारें खिलने लगेगी, आपके जीवन में नए नए पुण्यशाली अनुभव होने लगेंगे। आपके शरीर में जितने भी रोग है
वो चले जाएंगे। जितनी भी तनाव भरी परिस्थितियां हैं वो खत्म हो जाएगी। सभी सुखमय और आनंदमय परिस्थितियां निर्माण होने लगेगी। तो ऐसा जीवन हमें प्राप्त करना है कि हम अपने लिए सबसे पहले करें, फिर दूसरों के लिए करें, और वो भी सोच समझ कर करें। अब ऐसे किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दो, किसी बीमार का दवाई का खर्च आप दे दो, अच्छा रहेगा। ये बढ़िया काम है। लेकिन बार बार वो बीमार पड़ता है तो उसे बोलना पड़ेगा कि भैया योग करो। दवाइयों से पेट नहीं भरेगा, बीमारी नहीं जाएगी। यदि सुखी होना है तो प्राणायाम करो, योग करो, अवश्य अच्छे हो जाओगे। और किसी की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी, खुद की मदद करके खुद निरोगी हो जाओगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तेन येन चराचर तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरव करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। બંને હાથની હથેળી ઉપર ઘસીશું, આંખો ઉપર લગાવશું, હથેળીઓમાં આંખો ખોલીને ચહેરાને મસાજ કરતાં કરતાં હાથ હટાવશું, બંને પગ લાંબા કરી થપથપાવશું, પંજા ટકરાવશું, ડાબો પડખો કરીને હળવે હળવે બેઠા થશું। ન કોઈ જલ્દી, ન કોઈ ઉતાવળ।